सभी को नमस्ते, वनक्कम। एनी हिंदी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जितने भी भाई-बहन हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, उन सभी भाई-बहनों को तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में आप अ, रोज़ाना प्रयोग होने वाले छोटे-छोटे तमिल वाक्यों को सीखेंगे और जो बिगिनर्स है उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया लाइक, हाइप, शेयर और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वाक्यों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला वाक्य है रहने दो। रहने दो का मतलब विड़। विड़ तमिल में कहते हैं विड़। ये अलग-अलग भावों में कहा जाता है। जैसे रहने दो, छोड़ दो ऐसे। तो रहने दो को तमिल में विड़ विड़ कहते हैं। अगर आदरपूर्वक बड़ों को कहना है तो रहने दीजिए, नहीं चाहिए ऐसा, तो रहने दीजिए के लिए विடுங்க। रहने दो विड़ और रहने दीजिए के लिए विடுங்க। रहने दो विड़ और रहने दीजिए के लिए विடுங்க कहते हैं। अगला वाक्य है इसे रहने दो। इसे रहने दो मतलब आप कुछ सामान समेट रहे हो और उस चीज़ को नहीं उठाना है, तब आप कहते हैं इसे रहने दो। रहने दो का तमिल वाक्य है इदे विड़। इदे विड़ और उसे रहने दो को तमिल में कहते हैं अदे विड़। अदे विड़। इसे रहने दो इदे विड़ और उसे रहने दो के लिए अदे विड़ कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य है कोई बात नहीं रहने दो। कोई बात नहीं रहने दो को तमिल में कहते हैं परवाइल्ले विड़। परवाइल्ले विड़। परवाइल्ले विड़। कोई बात नहीं के लिए परवाइल्ले। रहने दो के लिए विड़ और रहने दीजिए होगा तो विடுங்க कहेंगे। परवाइल्ले विடுங்க। परवाइल्ले विடுங்க कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है वो नहीं चाहिए रहने दीजिए। वो नहीं चाहिए रहने दीजिए का तमिल वाक्य है அது வேண்டா விடுங்க। அது வேண்டா விடுங்க कहते हैं। वो नहीं चाहिए का அது வேண்டா। वो नहीं चाहिए का मतलब है அது வேண்டா। रहने दीजिए का मतलब விடுங்க। அது வேண்டா விடுங்க या அது வேணா விடுங்க दोनों प्रकार से कह सकते हैं। அது வேணா विடுங்க या அது வேண்டா விடுங்க दोनों प्रकार से कह सकते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है उसके बारे में मत बोलो, रहने दो। उसके बारे में मत बोलो, रहने दो का तमिल वाक्य है அத பத்தி பேசாத விடு। அத பத்தி பேசாத विड़ कहते हैं। उसके बारे में का मतलब है अद पति। शुद्ध तमिल में पटरी, अद पटरी ऐसा कहते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में पति। अद पति मत बोलो के लिए पेसाद, रहने दो के लिए विड़। अद पति पेसाद विड़। अद पति पेसाद विड़ और दीजिए होगा तो विடுங்க। अद पति पेसादेंग विடுங்க ऐसा कहेंगे। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है ज़रूरत नहीं है रहने दो। ज़रूरत नहीं है रहने दो का तमिल वाक्य है அவசியம் இல்லை விடு। அவசியம் இல்லை விடு कहते हैं या फिर தேவையில்லை தேவையில்லை விடு ऐसा भी कह सकते हैं। அவசியம் இல்லை या தேவையில்லை। அவசியம் இல்லை या தேவையில்லை விடு कह सकते हैं। ज़रूरत नहीं है के लिए அவசியம் இல்லை या தேவையில்லை दोनों प्रकार से कह सकते हैं और रहने दो का मतलब விடு। அவசியம் இல்லை விடு। அவசியம் இல்லை விடு या தேவையில்லை விடு ऐसा कह सकते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है अभी रहने दो। अभी रहने दो का तमिल वाक्य है இப்ப விடு। இப்ப விடு कहते हैं। अभी का मतलब இப்ப, रहने दो का मतलब विड़ और रहने दीजिए होगा तो विடுங்க। இப்ப விடுங்க मतलब जैसे आपको खाने के लिए कह रहे हैं या फिर कहीं चलने के लिए कह रहे हैं तो आप कहते हो अभी रहने दो। अभी रहने दो का तमिल वाक्य है இப்ப விடு और बस करो रहने दो। बस करो रहने दो का तमिल वाक्य है போதும் விடு। போதும் விடு जैसे आप खा रहे हो और खाना आपके लिए काफ़ी हो गया बस है, फिर भी सामने वाला आपको आग्रह कर रहा है कि
और थोड़ा खा लीजिए, तो आप कहते हैं पोदुम विड़, पोदुम विड़ कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं, और वाक्य है, अभी बस करो, रहने दीजिए, अभी बस करो, रहने दीजिए का तमिल वाक्य है, इप्पो पोदुम विडुंगा, इप्पो पोदुम विडुंगा कहते हैं। कहीं बहस हो रही है, तो दोनों के बीच में तीसरा व्यक्ति कहता है, अभी बस करो, रहने दीजिए, रहने दो, ऐसा कहते हैं ना। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है, इप्पो पोदुम विडुंगा, इप्पो पोदुम विडुंगा कहते हैं। अभी बस करो के लिए इप्पो पोदुम, रहने दीजिए के लिए विडुंगा, इप्पो पोदुम विडुंगा कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य है, ज़िंदगी ऐसा ही है। कभी-कभी हम बातों-बातों में कहते हैं ना, ज़िंदगी ऐसा ही है। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है, வாழ்க்கை அப்படிதான், வாழ்க்கை அப்படிதான் कहते हैं। ज़िंदगी का मतलब है வாழ்க்கை और ऐसा ही है के लिए அப்படிதான், ज़िंदगी ऐसा ही है, வாழ்க்கை அப்படிதான் कहते हैं। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो का तमिल वाक्य है, இப்படி பண்ணாதே, இப்படி பண்ணாதे कहते हैं। ऐसा का मतलब इपड़ी, मत करो का मतलब पन्नादे, और मत कीजिए होगा तो पन्ना देंगे, ऐसा कहेंगे। इपड़ी पन्नादे या इपड़ी पन्ना देंगे कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं, और वाक्य है, ओहो! ओहो हम कब कहते हैं जब कोई बात हैरानी वाली हो या फिर अफ़सोस करने के लिए यह वाक्य कहते हैं ना, ओहो ऐसे। तो तमिल में कैसे कहेंगे? अय्यो, अय्यो। ओहो का तमिल वाक्य है अय्यो। और अगला वाक्य है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है का तमिल वाक्य है, इपड़ी ओन्नुमिल्ल, इपड़ी ओन्नुमिल्ल कहते हैं। ऐसा के लिए इपड़ी, कुछ नहीं है के लिए ओन्नुमिल्लै, इपड़ी ओन्नुमिल्लै कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं, और वाक्य है, कमाल है, कमाल है हम कब कहते हैं? जब किसी की तारीफ में या फिर हैरानी में या फिर थोड़ी-सी नाराज़गी या शिकायत में हम इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। कमाल है का तमिल वाक्य है, अरुमै, अरुमै कहते हैं, और बोलचाल की भाषा में सेमा, तारीफ करने के लिए सेमा, अरुमै, सेमा ऐसा कहते हैं। और अगला वाक्य है, बाप रे! हैरानी के लिए कहते हैं बाप रे! अय्यய்யோ तमिल में कहते हैं अय्यய்யோ, बाप रे के लिए अय्यய்யோ कहते हैं। अगला वाक्य है, अरे बाप रे! अरे बाप रे का तमिल वाक्य है, अप्पाड़ा, अप्पाड़ा। कुछ राहत मिलती है ना कुछ बातों करते वक़्त, तो किसी के लिए आप चिंता करते हो तो आप कह देते हो, अरे बाप रे! अप्पाड़ा, ऐसा तमिल में कहते हैं। बाप का मतलब एक तरह से पिता है, तो अप्पा तमिल में अप्पा कहते हैं ना, तो अरे बाप रे का तमिल वाक्य है अप्पाड़ा, अप्पाड़ा। और अरे माँ रे ऐसा कह देते ना, तो इस वाक्य के लिए अम्माड़ा, अम्माड़ा, अप्पाड़ा, अम्माड़ा कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए होंगे। अगर आपकी कोई राय है तो कृपया साझा कीजिए, और ये वीडियो आपके ज़रूरतमंद दोस्तों, परिवार के सदस्यों से साझा कीजिए, और आपकी प्यारे-प्यारे कमेंट्स और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नंरी, थैंक यू।